Hello students, Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 6, thermodynamics, part 12. Today I will discuss some numericals which based on the topic. So first numericals, enthalpy of combustion of the carbon to CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and dioxygen gas. Molar mass of CO2 44 ग्राम पर मोल और गिवन. आपको ये गिवन दिया है क्वेश्चन से सोल्यूशन. तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, थोड़ी सी समझने की है. क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका मोलर मास CO2 44 ग्राम. तो जानते हो कि 44 ग्राम दैट मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है वह 1 मोल की कंटर्न होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कंसेप्ट है. ये आपको जो गिवन वैल्यू है वह 44 ग्राम से रिलेटेड यानी 1 मोल के लिए दिया गया है. इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द कार्बन यानी 1 मोल के फॉर्म का होता है. तो सिंपल प्रोसेस है. तो रिएक्शन आपका होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट प्लस एनर्जी. तो एनर्जी आपका है डेल्टा एस की वैल्यू आपको गिवन है माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल है. ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है. तो इसके फॉर्मेशन यानी कार्बन ऑक्सीजन के बनने से क्या बना, CO2 बना 1 मोल यानी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इतनी एनर्जी आपको रिलीज हो रही है. तो आपके क्वेश्चन के कार्ड क्या है, इतना ग्राम आपका है 35.2 ग्राम आपका CO2 है बनना है, तो हमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी. तो सिंपल प्रोसेस हो गया कि 44 ग्राम से आपका एनर्जी मिला माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. जो क्वेश्चंस में आपका है 35.2 ग्राम. तो क्या एनर्जी हमको रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगा, तो मिल गया आपको माइनस 393.5 इंटू 35.2 अपान 44. इसे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते कैलकुलेशन कर लीजिए. तो जो आपका आंसर आएगा वह 314.8 किलो जूल मोल एनर्जी के टर्म में आपको इसका आंसर आ जाएगा. तो वही क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट हीट, कितना हीट रिलीज होगा जब इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है. ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस में इसीलिए मोलर मास आपको गिवन है आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस. The enthalpy of reaction for the reaction hydrogen plus oxygen is equal to water molecules. Reaction of enthalpy आपको given. What will be the standard enthalpy of formation of water? Enthalpy of formation क्या होता है कि जो molecules बन रहा है किन एलिमेंट से मिलकर बना है. तो जो बनेगा, जो कंपाउंड बन रहा उसका 1 मोल होना चाहिए. यानी 1 मोल कंपाउंड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी की टर्म में. तो वाटर है तो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2. बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको देखा जाए तो ये आपका इक्वेशन मिल रहा है आपको. ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एंथैल्पी रिएक्शन आपको गिवन है माइनस 572 किलो जूल पर मोल. ये आपको गिवन है. तो ये पूछ रहा है कि फॉर्मेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल में तो कितना बनेगा. तो देखो ये 2 मोल के हिसाब से हम आंसर क्या चाहिए, 1 मोल की फॉर्म चाहिए. इसका 1 मोल कैसे हो गया, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2. अब डेल्टा जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए. 572 अपॉन 2 माइनस 2 2 जा 4
2 8 जा और 2 6 जा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, दैट आंसर। तो अब यहाँ पे क्या है, फार्मेशन, आप चूंकि फार्मेशन था बनाना था तो आप लिख दीजिएगा डेल्टा एफ एच इंथैल्पी के टर्म में आपका ये आपका एनर्जी होगा। ठीक, तो यह बिल्कुल ध्यान, जैसे मान ली इस पर अदर भी कोई मान लो कि ये आपका है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 2 अमोनिया NH3, तो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, ये मान लीजिए आपका 3 है बैलेंस के हिसाब से। ये क्वेश्चन इसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा आर एच की वैल्यू मान लो कि 300 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें गिवन है, सपोज दैट। तो अब इसी क्वेश्चन को पूछ देगा व्हाट विल द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, तो 2 मोल्स बनने पर इतनी एनर्जी है, तो अमोनिया फॉर्मेशन क्या 1 मोल बनना हो, जैसे यहाँ पर आपको बताएं। तो इसी तरह से आपका 2 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सब कंसेप्ट से अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A प्लस बी टेन टू C डेल्टा H 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, at what temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो डेल्टा H है, डेल्टा S गिवन है, टेम्परेचर पूछा जा रहा है आपसे, तो ये कंसेप्ट गिव्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग हम पाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस है तो ये प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वैल्यू फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को हम इक्वल भी दिखा सकते हैं, यानी इसलिए हो गया कि डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इक्वल 0, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, इसकी जो हम 0 दिखा दें तभी हमको मिल जाएगा। तो H की वैल्यू आपको गिवन है 400 इक्वल टू, टी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, डेल्टा S की वैल्यू 0.2 है, 0.2 इक्वल टू 0, यही तो आपका सोल्यूशन है। तो टी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 400 अपान 0.2 हो गया भाई, 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या हो गया 400 अपान 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्या मिला हमको 2 2 जा 4, यानी 2000 केल्विन टेम्परेचर हमको मिल गया। तो ये क्या 0 से ग्रेटर है, बड़ा है, द रिएक्शन विल बिकम्स स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा G की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पर इसके हिसाब से वैल्यू हमारा क्या है जो मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। फिर हम इस टर्म एग्जैक्ट मतलब न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू रहा, तो द रिएक्शन विल बिकम्स स्पॉन्टेनियस, कह रहा है कि डेल्टा G लेस देन 0 द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा G ग्रेटर 0 द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ कंसिडरिंग कर लिया गया था, बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग ये हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन मान लिया गया। तो टी की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B इक्वल टू 2D इंटरनल एनर्जी चेंज एंड डेल्टा S इंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड के फॉर्म दिया है, कैलकुलेट डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली। R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, स्पॉन्टेनियस बताना है, तो हम क्या करें इस पूरे पार्ट से डेल्टा H की वैल्यू फाइंड कर लें। तो डेल्टा H की वैल्यू के स्टैंडर्ड के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड के फॉर्म लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी डेल्टा S के फॉर्म में। भाई स्पॉन्टेनियस के फॉर्म कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट द वेदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको
भाई हमको चेक करना है क्या उसकी वैल्यू मिलेगा। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपका एक फार्मूला इसमें है, देखिए डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है फार्मूला, ठीक। यू हमें गिवन है, यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच के टर्म में चाहिए, यानी इस फार्म का यूज करना है, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू और फिर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट जो डेल्टा एच फार्मूला से मिल जाएगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एन जी फाइंड कर लो, डेल्टा एन जी क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ना गैसियस स्टेट गैसियस स्टेट गैसियस, प्रोडक्ट क्या है 2 पार्ट है, मोल के 2 एंड 3 पार्ट हो गया, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, वैल्यू आ गया। फार्मूला यूज करो, डेल्टा एच स्टैंडर्ड के फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डेल्टा एच की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है भाई, कैलकुलेट तो करना ही है आपको। डेल्टा जी की वैल्यू है, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, टी आपको गिवन है, डेल्टा एच आपने कैलकुलेट किया अभी जस्ट ये वैल्यू आपका है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है आंसर। तो वैल्यू जो पुट किया गया ये आपका वैल्यू आया विच इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी डेल्टा जी की वैल्यू जो मिला हमें क्या हो गया, पॉजिटिव मिला, ठीक। दैट मीन्स द रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। भाई क्वेश्चन में ये कहा कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो कैलकुलेशन के कारण जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, तो ये आपको चेक करना था। या सिंपलीफाई कर दिया कि फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू जो होती है हम चेक करके ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि क्या, रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली, यही आपका आंसर, ठीक है। ऐसे अदर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी जो है ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, डायरेक्ट आंसर के हिसाब से सिस्टम एब्जॉर्ब हीट एंड वर्क इज डन, हीट आपका होगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको लर्न कर लेना चाहिए। सेकेंड, बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है फॉर एन आइसोलेशन। तो इस फर्स्ट आप लाइक कीजिए, कंडीशंस रखिए, देखिए ये आप आंसर मिला फॉर साइक्लिक प्रोसेस Q = -W, ये प्रोसेस होता है जानिए। U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी का एडियाबैटिक वर्क के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ का भाई थर्मोडायनेमिक्स के कारण फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा U = Q + W, यही तो है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म का। तो यहाँ पर ये कह रहा है फॉर साइकिल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी जो होता है 0 होता है, साइकिल प्रोसेस में जो होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपका 0 होता है, तो क्या हो Q + W ट्रांसफ़र कर देंगे, Q = -W, ये आपका मिल गया, ठीक। इस तरह से सब आपका ये सब मैथमेटिक सब जो कंसेप्ट होते हैं उसको थ्योरेटिकल पॉइंट से लर्न कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे अदर भी जो क्वेश्चन होंगे आप उसको ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन S + 3/2O2 gives SO3 + 2x kJ and SO2 + ½ O2 = SO3 + y kJ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पूछ रहा है, यानी SO2 तब बनेगा जब ऑक्सीजन और सल्फर आपस में रिएक्ट होगा, ये आपको बना। तो यही कंसेप्ट जो है मुझे लाना है इन दोनों के हेल्प से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या है, SO2 + ½ O2, ठीक है, माइनस S + 3/2 O2,
ध्यान दो, इसमें से हमने इसको माइनस किया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। अरे भाई ये दिस माइनस इज इक्वल टू 0, इक्वल वैल्यू है, तो ये आपका हो गया 0। एनर्जी हमारा क्या मिला, y माइनस 2x, y माइनस 2x हो गया। अब इनको थोड़ा हम सॉल्व करें हम लोग, SO2 प्लस हाफ O2 माइनस S माइनस 3/2 O2 इक्वल टू 0। भाई एनर्जी तो हमारा यही रहेगा, SO2 प्लस देखो 3/2 ये आपका है तो माइनस होगा, माइनस 1 देखो 1/2 माइनस 3/2 2 हो गया, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो ये आपका हो गया -1 क्या वाट O2, ठीक है, -1 O2। भाई इसका हो गया माइनस S इक्वल 0, ठीक। अब देखो ये वो लिखा नहीं जाता है, तो SO2 माइनस O2 माइनस S इक्वल टू 0। इस माइनस को इसको ट्रांसफर करो साइड में, SO2 इक्वल टू S प्लस O2। भाई S सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्ट करे तो क्या हो, SO2 बन गया। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ SO2 यानी S प्लस O2 इक्वल टू SO2, तो कितनी एनर्जी हमको मिल गया, तो y माइनस 2x जूल की एनर्जी हमको मिल गया। इस टाइप से इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चंस। प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए, और इस के साथ जो है चैप्टर 6 एंड हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। थैंक्स।